15 से 20 मिनट के अंदर सब खत्म हो गया। आग यूं निकल रही थी, आग शोले निकल रहे थे आग के। अपनी आंखों से मैंने ब्लू आग देखी है, ब्लू येलो रेड आग में अपनी आंखों से देखी। अरे आम किया गया भाई, ये बिल्डिंग देख रहे हो, फुल पैदा नहीं चला। अंदर ही है वो, कुछ लापता है यार, नहीं पता देखो इसकी हालत क्या है। इसके ये तो फाइन जो फोम वाली गाड़ी वो तो आई 10 घंटे बाद, 8 बजे तो वो गाड़ी आई है। या 6 गाड़ियां खड़ी हुई थी इस रोड पे, 6 गाड़ियां वहाँ खड़ी हुई थी, 6 गाड़ियां वहाँ खड़ी हुई थी फायर ब्रिगेड की। सिर्फ 2 गाड़ियां काम यहाँ कर रही थी, 2 गाड़ियां उस रोड पे काम कर रही थी। टोटल 4 गाड़ियां काम कर रही थी जिसमें खत्म हो गया। आप यहाँ पे अवेलेबल थे जब ये आग लगी है? नहीं थे। आप कब आए? आ जाए। अभी आए, हमने वीडियो में देखा। हम भी जौहर से अभी आए थे, हमने कहा जाके देखें क्या हिसाब किताब है। आपको क्या लगता है कि यार क्या मतलब कौन जिम्मेवार है? यार ये तो कुछ भी नहीं है, तो अल्लाह अल्लाह ही वो तो है, अल्लाह जानता है, मगर अगर देखा जाए इतनी बड़ी बिल्डिंग जिसको आग लपेट लेती है और उसमें इतने ज़्यादा अफराद फंस जाते हैं, आग को बुझाने का कोई आला क्या मौजूद नहीं था या इदारे फेल हैं? कुछ आप बताएं अपना ओपिनियन, आपके हिसाब से क्या है? नहीं कह सकते, किसी के बारे में तकलीफ भी नहीं लगानी चाहिए। वैसे तो क्या लगता है अपना ही कोई चलेगा। आपका कोई जानने वाली की दुकान वगैरह नहीं है? जाने वाले की दुकान है, इधर मैं शॉपिंग करने के लिए अक्सर आता हूँ। इधर मैं मेरा दोस्त इधर जॉब करता था, वो घर पे आया और पता चला कि इधर आग लगी है। उनका कोई नुकसान तो नहीं हुआ? उनका तो नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। उनकी माँ बहुत टेंशन में थी, अल्लाह का शुक्र है उनको कोई नहीं हुआ। लेकिन बोलता हूँ कुछ अल्फाज नहीं है इधर जॉब पे। अब डेड बॉडी निकल ली है, अभी मैंने डेड बॉडी देखी है। मेरा आपने खुद देखी है? हाँ अभी देखी है। इधर बाहर किसी का हाथ नहीं है, किसी का सर नहीं है, किसी का जिस्म आधा है। अल्लाह रहम। क्या लगता है इदारे फेल हो रहे हैं आग बुझाने में? 24 घंटे हो गए। हेलो, 24 घंटे ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल में। हफ्ते को लगी थी आग, आज और फिर है तीसरा दिन है आज। आग बुझी नहीं रही थी, इन्होंने इतनी कोशिश की है और मतलब नहीं बुझ रही थी आग। इतनी देर बाद बुझी आग। अगर पहले कवर अभी कर भी लेते आप, अभी भी पहले लगी हुई कवर कर लेते। है, अभी भी आग लगी हुई है। थोड़ी जगहों पे लगी हुई है, अगर पहले कवर कर ले तो शायद जानी नुकसान ना होता। अगर ये ना लगी तो जानी नुकसान ना होता, तो हाँ, बच जाते। लोगों ने अपील भी की है, वैसे भी आई लोगों की हमें बचाओ, हमें बचाओ। मगर बर वक्त कार्रवाई नहीं कह रहा है कि ये सामने वाली बिल्डिंग भी जो है अभी गिर सकती है, इसलिए लोगों को हटाया जा रहा है पीछे की तरफ कि अगर कोई बिल्डिंग गिरती है तो जान नुकसान ना हो। जिस तरह बिल्डिंग का हशर हुआ है, आग तो आग ही, मगर जिस तरह बिल्डिंग नीचे गिरी है, अगर कोई बंदा बचने की और छुपने की कोशिश भी कर रहा होगा, वो मलबे में कितना दब गया होगा। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए लाइव ये मनाजर देखते हुए। अभी 2 से 3 हफ्ते पहले ही मैं यहाँ पर शॉपिंग करने आया था अपने दोस्त के साथ, और आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे अभी मेरे दोस्त के साथ वाले मनाजर के अंदर का क्या मनाजर है। अंदर करोड़ों अरबों रुपए का सामान था, एक एक दुकान पे करोड़ों रुपए का सामान था। वो जानी माली नुकसान तो समझ में आता है कि चलो वो हुआ, जानी नुकसान कितना हुआ है, माली नुकसान का अजाला मुमकिन है, हो सकता है, हुकूमत भी कर सकती है, फलाई इदारे कर सकते हैं, मगर जो जानी नुकसान हुआ है, जो मुझे सुनने में आया कि एक प्रेगनेंट वूमेन भी थी 9 महीने की, कुछ ऐसे नौजवान थे जिनकी फैमिलियां यहाँ पे आई हुई थी, जिनकी रमज़ान के महीने के बाद शादी थी, और यार देख के जो है ना दिल दहल जाता है। इतनी आवाम, और अभी भी रेस्क्यू चल रहा है, अभी भी आग लगी हुई है कुछ हिस्सों में, और ये पूरा मलबा अभी उठाया जाएगा। मलबे में कितनी लाशें होंगी कुछ नहीं पता। एम्बुलेंस की गाड़ियाँ गश्त कर रही हैं, किसी का सर मिल रहा है, किसी का पाँव मिल रहा है, किसी के बॉडी का कोई पार्ट मिल रहा है। तो ये लाइव मनाजर देखना हिम्मत वालों का काम है। देर पहले मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें इन जनरेटर्स को हटाने की बात की गई थी कि इन जनरेटर्स को हटाया जाए क्योंकि इसके अंदर ऑयल है। क्या पता कि भाई इसमें ब्लास्ट भी हो सकता है और जानी नुकसान हो सकता है। तो कुछ ना कुछ गफलत मुझे नज़र आ रही है। बिल्डिंग को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि जिस तरह आग लगी है, जिस तरह बिल्डिंग धंस गई है, कोई अभी भी ज़िंदा बचा हुआ होगा। कोई मौज़ा ही हो जाए तो अलग बात है। बहरहाल बहुत
मुश्किल वक्त में। बाकी इतनी खत्म हो गई, सब करो आप, ये सब हमारी गवर्नमेंट का काम है यार। कसम से अगर ये वक्त में सारे काम हो जाते ना भाई, 100 वर्कर्स है हमारी, सही है, 5 दुकानें थी, एक दुकान पे कम से कम 1 करोड़ 55 लाख, 1 करोड़ 80 लाख, 1.5 करोड़ का माल हमारा अभी रिसेंटली हमने इम्पोर्ट करा 12 5 दुकानें थी, आप हिसाब लगाओ, उसमें जीरो हुए ही नहीं होता। जो 100 वर्कर में से माशाल्लाह सब बच गए हैं, लेकिन 2 वर्कर अभी हमारे जो बच्चे गलोच बच्चे हैं यार, एक 13 साल का, एक 8 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा यार, अभी अंदर लापता है। उसकी माओं की कोलें आ रही हैं, हम इस तरह परेशान, नींदें, खाना पीना सब खत्म हुआ है। आप यकीन नहीं करोगे, जब आग लगी थी ना 10:06 पे आग लगी है, 11:30 बजे पहली गाड़ी 11:30 बजे आई है, हम लोग 6 बजे 7 बजे घर गए हैं सुबह यार, हम लोग रात यहाँ गुजार रहे हैं, सुबह शाम हम लोग यहीं खड़े हुए हैं, खाना पीना कुछ समय पता ही नहीं है क्या है। आप देखो हालत देख रहे हो। अगर मेयर कराची ने तो कहा था कि 10:30 बजे कोई आग लगी और पौने 11 बजे तक जो है, यहाँ पे देखो हम ताजिर हैं, हम दुकान में थे, 10:06 पे आग शुरू हुई है, ठीक है, और मेरे ख्याल है 11:20 पे या 25 मिनट पहली गाड़ी आई है। हमारे पास तो वीडियो पड़ी हुई है यार, हम कहाँ जाएंगे, यही थे ना भाई हमारी कैफियत इस वक्त क्या होगी। हो सकता है उनको ये दर्द ना हो, लेकिन हमें हो रहा है, क्योंकि हमारे रिश्तेदारों को, हमारे घरों में हो रहा है कि हम लोग जिसके बेचारे वालिदैन, जिसके यहाँ दबे हुए हैं लोग, माओं को मैं देख रहा हूँ तस्वीर लेके घूम रही है, ऐसा ही हमारी हालत बुरी हुई है यार। हम उनको माओं को देख के हमारा पीछे माल पे चलो अलग है यार, 11 साल का बच्चा है यार, मैं सोच के परेशान हुआ हूँ कि अभी तक अंदर है यार, क्या कैफियत होगी उसकी। अभी 2 बच्चे निकले, अल्लाह जाने वो बच्चा उनमें से ही किसी का हाथ मिला, किसी का कुछ यार, हम लोग बर्बाद होगा यार, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, दिमाग काम नहीं कर रहा हम लोगों का भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा हम लोगों को क्या कैफियत है। ये मेरा भाई है या अनस भाई, जरा बताएं क्या हालत हुई है ये बेचारा। अल्फाज दिए बताने के लिए, क्या बताऊं मैं, आएगा तो इतना कंट्रोल किया हालत बुरी हुई भाई लोगों की। अपने क्या हम लोग रेंट देने की 2 शॉप का 2 दिन पहले हमारे करोड़पति था, 0 भाई कौन सी दुकान थी आपकी, किस चीज़ की थी? मेरी आर्टिफिशियल फूलों की दुकान थी और डेकोरेशन की दुकान थी, 2 दुकानें थी। मेरा भाई है, मेरे साथ होता है भाई 20 नंबर 19 नंबर दुकान थी हमारी, एक 36 नंबर हमारी दुकान थी, एक हमारी 18-12 नंबर हमारी दुकान थी, 5 टोटल दुकानें थी हमारी, एक ही 100 वर्कर्स हमारे सिटी में हमारी दुकानें हैं, 100 वर्कर्स हमारे काम बात नहीं हो पाई। समझ में नहीं आ रहा किसको क्या बोले, किसके पास किसकी डेट पे खड़े हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारा कौन साथ देगा इस वक्त कुछ हमें नहीं पता, कि कोई हमें सपोर्ट करेगा भी नहीं करेगा यार। हम तो माल के हम बात तो कर ही नहीं रहे ना, हम तो जानों की बात कर रहे हैं यार, कि जाने जो गई हुई मासूम बच्चे जिसकी कमाओ। मेरे पास 2 वर्कर, 2 छोटे बच्चे थे, एक 10 साल का था, एक 11 साल का था, उसका पता नहीं वो अंदर बलोच कानून से बच्चे हैं, 2 बच्चे तो दोनों भाई। अनस भाई चूंकि रमजान भी करीब था, ईद भी थी, आपने तो माल भी स्टॉक किया होगा, तो उससे कितना का नुकसान हुआ होगा आपको तकरीबन? दुकान का अंदाजा बस लगा नहीं सकते। भाई बताया तो डेढ़ आपको करोड़ यार के ऊपर का सब दुकान में कि एक शॉप पे किसी पे 1.5 का, किसी पे 2 का, किसी का 1.5 करोड़ से ऊपर का माल था। करोड़ का, मतलब इस तरह से 5 दुकानें, 5 दुकान का हिसाब लगा ले। अब क्या होगा, सीजन है अभी आगे, कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं, सब खत्म हो गया है, किसको किस तरह देंगे, महीने का एंड चल रहा था, सैलरी देनी थी वर्करों को लोगों यार, का रोजगार हमसे सब जुड़ा हुआ खत्म है। हुआ भाई। कुछ दिमाग की काम नहीं कर रहा कि बोले क्या, सुने क्या, करें क्या। सुबह शाम हमारी एक हुई है, किसको पता भाई इसको खड़े हुए क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक कस्टमर की यकीन करोगे एनी टाइम कॉलें आ रही हैं कस्टमर की। हमारा ऑनलाइन काम भी था, 5:30 बजे सुबह 6 बजे लोग कस्टमर कॉलें आ रही है, लेकिन किसी हमें कुरबान ने हमें आगे अभी ये नहीं पूछा कि भाई आप लोग हमारे साथ पीछे आओ, हमें एक लिस्ट बनाओ, हमें बताओ कितना आपका माल लगा हुआ था, कितना आप लोगों का लॉस हुआ है, हम खड़े हैं, टेंशन मत लो। किसी ने हमें आगे ये नहीं बोला कि ये गलती से भी ये नहीं बोला कि भाई आप सबर करो, हम आपके साथ खड़े हैं, ये मामला निपट जाए, हम आपके साथ देंगे। किसी ने हमें आके ये नहीं बोला यार, हम किसी से क्या बात करें। 6 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी इस रोड पे, 6 गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हुई थी, 6 गाड़ियाँ वहाँ खड़ी थी फायर ब्रिगेड की, सिर्फ 2 गाड़ियाँ काम यहाँ कर रही थी, 2 गाड़ियाँ उस रोड पे काम कर रही थी, टोटल 4 गाड़ियाँ काम कर रही थी जिस टाइम पे आग लगी थी, क्योंकि पानी खत्म हो रहा था, हर 10 मिनट में पानी खत्म हो रहा था। तो क्या फोम वाली गाड़ी वो तो आई 10 घंटे बाद, 8 बजे तो वो गाड़ी आई है। और उसके दूसरे दिन भी यहाँ पे एक जो लिफ्टर खड़ा हुआ था, 4 लिफ्टर थे, 1 लिफ्टर 2 लिफ्टर खराब थे कि जी वो जो ना ये खराब हो गया, फिर क्या हो गया पता नहीं। भाई यही कैफियत है, यही मामला थे। कराची पिस रहा है, खत्म हो जाएगा कराची हमारा, ये बस अल्लाह ताला भी हमें बस चला रहा है, किस तरह चला रहा है हमारा, कब के मरेंगे, कोई गटर के टक्कर हो गए, नीचे आके मरेंगे भाई, कोई नंबर नीचे आएगा भाई, वो लावारिस का लावारिस। भाई हालत देख रहे हो आप, देख रहे हो ना ये हालत, ये समझने के बस बात नहीं हो पाती। इस हालत को देख के भी आप लोग कुछ हो रहा होगा ना। अगर यहाँ आपकी एक इन्वेस्टमेंट होती, आप लोगों के बच्चों के घरों की जाने यहाँ पे होती, क्या कैफियत होती है आप लोग ये बताओ। ये देखिए कुरान का बच्चा होता है, यहाँ पे काम हो रहा था, मेरे भाई यहाँ पे काम हो रहा था,
अभी अगर यहाँ पे बात आपको कोई अगर यहाँ पे होता है हमारा वजीर आला, तो कोई यहाँ पे कोई बंदा होता ना तो दिनों रात यहाँ पे कभी यहीं होते इस वक्त मौजूद है, ऐसा ही है। आके जाते नहीं, और सुबह से लेकर शाम तक यहीं खड़े होते, बोलते कि नहीं यार मेरा कोई बच्चा या मेरा कोई घर का अपराध यहाँ पे फंसा हुआ है यार। सब खत्म हुआ है, सिर्फ सोर्स है, सिर्फ बस ताल्लुकात जिसके सोर्स है वो बस कामयाब है। हम मिडिल क्लास का बंदा जो ना पिस रहा है, पिस रहा है, गड्ढे के नाले में पिस रहा है या कहीं आग के मोहल्ले में पिस रहा है, कहने के दब रहा है, पिस रहा है यार, बर्बाद होगा भाई। हाथ जोड़ के विनती है यार कि बस कोई अल्लाह ताला कोई सवाब बनाए, दुआ करे हमारे लिए, अल्लाह ताला हमारी कोई ऐसी कोई सेटिंग बना दे भाई, कहीं बस दोबारा से हम उसने अपनी जगह पे आ जाए यार। इसमें टोटल दुकानें कितनी थी? भाई 1000 दुकानें मैप पे 1000 दुकानें थी, लेकिन वही बात है कि हर दुकानदार ने आधी दुकान दो करके दी हुई थी। 1200 दुकानें टोटल इस दुकान में हुई हुई थी, 1200 शॉप थी, और अब देखिए सब बर्बाद हो गया यार, क्या बोले यार। आपको पता है, मुझे पता है, लगी ये 12 का खानदान तबाह हो चुके हैं। प्लाजा जला 22 घंटे 23 घंटे के बंदे आप लोग जा जाते। अगर इसमें किसी हुक्मरान का बच्चा होता, किसी वजीर का होता तो आग फौरन बुझ जाती। 22 घंटे जो आग तो पूरी दुनिया में हादसे होते हैं, रणमा होते हैं, हादसा होता, लेकिन आग तो फौरन बुझा दी जाता ना। 22-24 घंटे लगी, आग लगी रही। भैया क्लास साहब यहाँ होते, कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन था यहाँ, रेस्क्यू ऑपरेशन ये कतरे आम किया गया भाई। ये बिल्डिंग देख रहे हो, फुल प्लाजा नहीं चला, पूरी मार्केट तबाह हो चुकी है। ठीक है, यहाँ जितने दुकानदार थे 1200 खानदान था, 1200 दुकान में 1200 खानदान तबाह हुआ है। यार लोगों का रोजगार था, मार्केट तबाह हो गई है। कराची का बेड़ा कर दिया, गरीबों का बच्चा देख रहे हो, ट्रक माफिया के कभी किचल देता है, कभी गटर में, कभी टिकट में आके जाता है। कि हुक्मरान का बच्चा या हुक्मरान बच्चा की वजीर का होता है, शायद आपको जल्दी काबू करते थे। लेकिन जो हमारे फायर ब्रिगेड आग बुझाने के लिए यहाँ हमला है, कहीं पानी नहीं इनके पास। सवाल बनता है कि बजट अगर आता है, बजट में क्यों नहीं खर्च किया जाता? टेंट जाता बजट क्यों नहीं है इनके पास? फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने आ रही है, पानी खत्म हो रहा है। ये मैं बता रहा था ना, ये मेरे पास ही काम, मेरे पास होता है 8 साल का बच्चा। अरे दिलासा दे दो भाई, कोई मसला नहीं है, इसका छोटा भाई है, कोई ये मसला मेरे नहीं। पास था, ये अंदर ही है वो, कुछ लापता है यार, नहीं पता देखो इसकी हालत क्या है। इसके ये तो भाई है, इसकी माँ की क्या हालत होगी, इसके बाप की बिल्कुल हालत ऐसा क्या ही है। होगी। लेकिन ये हमारे हुक्मरान को नहीं पता, क्यों? उसकी औलाद नहीं है, उनके बच्चे नहीं है, उनके घर के अफराद नहीं है भाई, ये तो हमें पता है ना यार। ये इनका छोटा भाई है वो जो अंदर है, इसका छोटा भाई वो जो अंदर है, इसका छोटा भाई 8 साल का है, 9 साल का है यार, ये खुद 15 साल का है यार। 8-9 साल। ये मेरे पास ही था, इसका भाई सामने शॉप पे कहीं काम करता था, वो बेचारा अंदर ही दबा हुआ है यार, कुछ नहीं पता किस हालत में होगा। अभी 2 बच्चे निकले, अल्लाह जाने वो हाथ किसका था, इसके भाई का था, किसी और का था, किसी के पैर निकले, किसकी थी कुछ नहीं पता। ये शॉर्ट सर्किट, ये ऐसा हो सकता है शॉर्ट सर्किट से काम है भाई, शॉर्ट सर्किट होता है, एक दुकान से पूरा प्लाजा नहीं जाएगा। ये कैफे नहीं होगी जो भी हुई हुई है, ये कैफे देख रहे हैं आप यार, जमीन से मिल गया गुल प्लाजा यार, हम पैदा नहीं हुए जब से बना हुआ वो गुल प्लाजा, आज वो जमीन से मिल गया एक शॉर्ट सर्किट से। कितने एग्जिट कितने थे इसके? भाई 12 या 13 में 12-13 एग्जिट से काफी सारी थी, सब ओपन था, वेस्ट ओपन था, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन यार ये आज देखो शॉर्ट सर्किट नहीं है, अगर ऐसा शॉर्ट सर्किट होता, इससे पहले भी 2 दफा हुआ है ना, लेकिन सब कंट्रोल किए गए। लेकिन आज आग कैसे लगी है, हमें तो ये जवाब दे दो भाई, आग लगी कैसे? एक कोना ये, एक कोना वो, इतना लंबा यार ये आग ऐसी लग गई कि 1 मिनट में पूरा गुलबाज चारों तरफ से यार आग में, हर खिड़की से जो ना आग निकल रही है, हर दुकान से आग निकल रही है, ऐसा नहीं हो सकता। रैम के गेट वगैरह सब ऐसे हो गए थे भाई, आग क्यों निकल रही थी, आग शोले निकल रहे थे आग के। अपनी आंखों से मैंने ब्लू आग देखी है, ब्लू येलो रेड आग से अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ, ऐसे आग निकल रही है कि मतलब पता नहीं दोस्तों का मंजर आ रहा था मेरे आंखों के सामने यार। सर बताया जा रहा है कि कोई आग वाला जिसमें केमिकल लगती है, आग में कोई केमिकल वगैरह था, क्योंकि आपकी दुकान में है। ये तो अल्लाह ही पता जानता है। देखें यार 100 बातें हैं, समझ रहे हैं, ये आप भी जानते हैं कि कैसे आग लगी है, ये मैं भी जानता हूँ, ये हर बंदा जानता है। लेकिन नाम हम पूरे पाकिस्तान में सिर्फ ये देखें यार शॉर्ट सर्किट हुआ है यार, एक शॉर्ट सर्किट ऐसा ही। ये शॉर्ट सर्किट अब ये अल्लाह जाने ये शॉर्ट सर्किट कैसा था, दो भी आज के था लेकिन कैसा था, उसको ये हमें नहीं पता। लेकिन हम तो हमारा जो बिल्कुल ये वाली बात सही कह रहे हैं आप। हमारा जो मेन मुद्दा वो ये है कि भाई ये आग बुझी क्यों नहीं टाइम पे, 11:30 बजे क्यों गाड़ी आई, 11:20 पे गाड़ी क्यों आई? 25 साल से 1 मिनट आप थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना जियो एक गार्मेंट्स की शॉप के नाम से भी आज से 10 से 12 साल इसमें भी आग लगी थी, पूरी रात आग लगी थी, पूरी रात आग बुझाई है, किसी एक ही दुकान में फर्क पड़ा। ये आग समझ ही नहीं आ रही, इतनी भयानक आग और इतनी मिनटों के अंदर मैं खुद यहाँ मौजूद था, तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर सब खत्म हो गया। ग्राउंड फ्लोर तो 5 मिनट में गया, ग्राउंड फ्लोर भाई मौका ही सर नहीं मिला आपकी भी कोई दुकान थी अंदर? जी जी भाई हमारी किस चीज की दुकान थी आपकी? न्यू बॉर्न की शॉप थी हमारी। न्यू बॉर्न की शॉप थी, कितनी? एक एक ही शॉप। अच्छा सर, सारा मेरा सप्लाई का काम था, सारा मेरा माल जाता था दुकानदारों को,
ऑनलाइन का काम के साथ ऑनलाइन यार आप एक मिनट भाई इस बच्चे को जरा दिखाओगे? बिल्कुल इसके बिल्कुल आंसू सर। कोई पोंछ सकता है? मुझे सिर्फ इतना बता दो यार, कोई है इसके आंसू पोंछने वाला? इसका भाई कोई वापसी ला देगा इसको? क्या इसकी माँ को कोई तसल्ली दे देगा कि भाई मैं बच्चा आपका जिंदा ला दूंगा वापसी? चले गया ना, चले गया, बात ये। अब जाने वाला सिर्फ जाके ये बोलेंगे भाई अल्लाह हिम्मत देगा, अल्लाह सब्र देगा, लेकिन यार इससे पूछो या इसके माँ से पूछो, भाई उनसे बस पूछो, तो यार। ये आंसुओं से रो रहे हैं यार। दर्द हमें हो रहा है क्यों? क्योंकि यार हमारे पास थे, बच्चे थे हमारे साथ खाते पीते, तो यार सब एक घर वाला माहौल ही होता है। घर वाला यार घर पे सिर्फ सोने के लिए जाते हैं भाई, असल जिंदगी हम लोग यहाँ गुजार रहे हैं। घर सिर्फ सोने के लिए होता है, घर पे गए सो के वापसी फिर सुबह यहाँ पर आकर रात ऐसे गुजरती है। ये किस तरह रो रहा है? इसके आंसू को पूछने वाला है? मुझे सिर्फ इतना बता दो भाई, कोई भी मुझे बता दो यार, इसके क्या आंसू पूछने वाला है? भाई आप लोग के हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, इसके घर पे चले जाओ यार, इसके घर पे चले जाओ, उसके वालिदैन को कुछ इसकी मदद कर दो, बेचारे गरीब लोग हैं। कम से कम उनको तसल्ली यही हुई है कि यार हमारा कुछ मामला कुछ अल्लाह ताला कुछ बेहतर कर दे यार। आप लोगों के भाई चैनलों से ये दुआ करूँगा यार कि अल्लाह पाक सबकी दुआ करे और आसानी फरमाए और इसके घर पे चले जाओ यार, इसके कोई उसको कोई इसके वालिदैन को तसल्ली दे दो यार, कुछ दे सकते हैं और कुछ हो जाए यार। कुछ नहीं पता इसके भाई को भी कहाँ है यार, 2 बच्चे निकले, अल्लाह जाने कौन सा भाई इसका था या अल्लाह जाने अंदर कहाँ है, कुछ नहीं पता यार। भाई बस हाथ जोड़ के ये बोलता हूँ कि यार अल्लाह पाक सबसे आसानी फरमाए यार। हम तो बस फंसे हैं, मेरा पता ही नहीं मुझे कहाँ है, कौन सी हुकूमत हमारी है, कौन सी हम किसके बंदे हैं, कुछ नहीं पता। नमाज पढ़ते हैं बस वही हमारा खुदा हमारा अल्लाह वही है, बस हम उससे सब चीज़ मांगते हैं वो दे देता है यार। लेकिन हमारा इस दुनिया में तो मतलब कोई भगवान वगैरह कोई हमारे कोई काम नहीं आते भैया, सब फंसे हैं यार।